लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना दोस्त। किसी को नहीं खबर कि सांसों की मोहलत कहां तक है। पता नहीं इस दौर के जीवन में सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। आज है कल का क्या पता। जिस तरह से दम तोड़ती जिंदगियों का रेला लगा हुआ है, शमशान घाटों कब्रिस्तानों में लाशों का मेला लगा हुआ है। उससे तो कल का भरोसा नहीं, गजब का मौसम है। कब जीवन का खेल खत्म हो जाए, कब मौत की सुनामी आ जाए, ठिकाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य न्यूज चैनल। आज हम पोल खोलेंगे मोदी जी की नगरी वाराणसी की। मोदी जी की नगरी वाराणसी है, जिसे सत्य हरिश्चंद्र और काशी विश्वनाथ की नगरी भी कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शहर है। यहीं से मोदी जी संसद है, लेकिन सबसे बुरा हाल यहीं का है। यहां प्रतिदिन 2000 से ज्यादा लाशें रोज जल रही हैं। सबसे पहले मोदी जी के बारे में बनारस वाले हरीश मिश्रा जी क्या कहते हैं, इसे सुने फिर आगे बढ़ते हैं। भयावह स्थिति है पूरे बनारस में। लोग लगातार मर रहे हैं। जिस तरीके से एक एक दिन में जो है कि लोग 2-2 हजार की संख्या में यहाँ लाशें जलाई जा रही हैं। सकते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक मार मिट्टी मिट्टी लाश पूरा दिख रहा है। एक अजीब सा सिया, लेकिन मोक्ष ये बेमौत का मोक्ष है। लोगों के घर में तनाव है, सभी लोग रोते नजर आ रहे हैं। मैंने अपने जीवन में इतना भयावह स्थिति आज तक, मेरी जितनी उम्र है, मैंने काशी के घाट पर कभी नहीं देखा कि इतने ढेर सारे लोग मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, सब लोग भागे पड़े हुए हैं। यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं वो एकदम भागे। पूरी अस्पताल की दुर्व्यवस्था है, लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं। ये तो मैं घाट बनारस में प्रधानमंत्री चुनने का मतलब ये हो गया कि सीधे अपने जिंदगी से हाथ धोना हो गया। नरेंद्र मोदी को चुनना बनारस के लोगों के लिए एक आत्महत्या जैसा हो। सुना आपने यहाँ की जमीनी हालात। आइए अब आपको ले चलते हैं मोदी जी की नगरी बनारस में। देखिए यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी काशी का यह हाल है। बता दें कि बनारस शहर में कुल 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट है, जबकि 2 घाटों मरनिका और हरिश्चंद्र का उपयोग विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना वायरस का भयावह मंजर अब वाराणसी में भी दिखने लगा है। आलम यह है कि जिस घाट पर अंत्येष्टि की जाती है, वहां पर लाशों की लंबी कतार लगी हुई है, जबकि मित्रतों और कई घंटों के इंतजार बाद लकड़ी मिल रही है। आरोप है कि शव जलाने के लिए जो लकड़ी मुहैया कराई जा रही है वह गीली रहती है। गुरुवार रात को इसी बारे में हरिश्चंद्र घाट के कर्मचारी ने पत्रकारों को बताया, बहुत ही भयावह मंजर है। जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी। हम लोग लाशें गिनते गिनते थक गए। उन्हें जलाने के लिए 5 से 6 घंटे तक घाट पर इंतजार करना पड़ रहा है। ऊपर से नीचे तक जगह नहीं है, लकड़ी की किल्लत हो रही है। बकौल कर्मचारी हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है वह गीली लकड़ी है। बहुत मुश्किल से सिफारिश लगाने के बाद गीली लकड़ी मिल रही है। 25 से 30 लोगों की वेटिंग चल रही है। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो। हालात बद से बदतर होता जा रहा है। गजब का अंधड़ चल रहा है। जीवन का हर पल खौफ में पल रहा है। मौत मुस्कुरा रही है, आफत अट्टहास कर रही है। मौसम का मिजाज बिगड़ता जा रहा है। इंसानी बस्तियों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। सड़कें वीरान हैं, एक दूसरे से संसक्तित इंसान हैं। जिंदगी के जंग में हर कदम पर हारता आदमी कोरोना के गुरिल्ला हमला से तंग है। अब ऐसी कोरोना की पहचान मुश्किल हो गया है। हर पल छल कर रहा है। शहरों में कोहराम है, गांव देहात में तो बस भरोसा राम है। दवा दुआ अस्पताल सब बेहाल। लूट मची है, किसी की जीवन आखिरी सफर पर निकला है तो वहीं निजी अस्पताल इस महामारी में भी हो रहे हैं माला माल। कोरोना के कहर ने गांव हो या शहर सबको तबाह किया है। मानवता के विनाश का खेल शुरू हो चुका है। लाशों का अंबार, ठप होता जा रहा है सारा कारोबार। खेत खलियान हो या राज दरबार, दहशत हर जगह पसरी है। सभी सदमे में कोरोना रूप बदल रहा है बार बार, लेकिन सरकार कह रही है जीवन बचाने के साथ
गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लाशों के सैलाब को देखकर भी आदमी अब नहीं डर रहा है। आदत सी पड़ती जा रही है। यह हर कोई मान लिया है, जो होना है वो होकर रहेगा। फिर भी कोरोना महामारी है, सावधान रहे, सतर्क रहे, जिंदगी अनमोल है। दोबारा फिर ना मिलेगी किसी फिल्म की ये लाइनें आज बार बार याद आ रही है। गा लो, बजा लो, मुस्कुरा लो साथियों, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट? देखा आपने, आज हमने मोदी जी की नगरी का पोल खोल दिया। कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास। कोरोना में इतने लोगों की मौत हो रही है, मगर हमारे प्रधानमंत्री के कान में जूं तक भी नहीं रेंग रहा है। क्यों नहीं गए वो बनारस? क्यों नहीं पूछा वहां के लोगों का हालचाल? क्यों वहां की नगरी को बना दिया शमशान घाट? फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।